करके ट्राई किया है, उन लोगों को भी चाहेंगे अगर फीडबैक है तो आप दीजिएगा किस तरीके से है, कैसा आपको फील हो रहा है। आपने पुराना बेरीज भी लिया है, ये बेरीज भी लिया है क्या कोई अंतर दिखा आपको? तो इस तरीके से आ, आज मॉर्निंग की पाठशाला में फिर से आपका स्वागत है। आइए, तो हम लोग लाइव हो चुके हैं और इस सेशन को हम चाहेंगे कि यूट्यूब पे आ चुका है, और थोड़ा सा अपने कामों से ध्यान हटा करके, आज संडे है, कुछ काम अगर लेट से भी हो तो कुछ चलेगा, तो डिस्टरबेंस ना हो, आपका ध्यान यहीं पे रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है सर? यस सर, दिख रहा है सर। चलिए, बहुत बढ़िया। और जिस तरीके से डिजाइन बहुत अच्छी दिख रही है, जिस तरीके से पैकेजिंग बहुत अच्छी दिख रही है, जिस तरीके से लुक भी और फील भी बहुत अच्छा आ रहा है इसका पोस्टर देखने के बाद, उसी तरीके से यूज करने के बाद भी यही कुछ होने वाला है, यही कुछ आपके अंदर शानदार फीलिंग आने वाली है। बेरी फुएल, जिस तरीके से हमारा एक हर्बो न्यूट्रिशिप एक ब्रांड है, जिस तरीके से हर्बो फूड्यूटिकल है, उस तरीके से हर्बो न्यूट्रिशिप है। यानी न्यूट्रिशिप का मतलब न्यूट्रिशन सिप सिप करके, यानी कि बेवरेज फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में हम सप्लीमेंट देंगे आपको लिक्विड फॉर्म में। ये एक कंपनी का एक अगला कदम होने वाला है, हर्बो न्यूट्रिशिप। यानी कि हर्ब्स भी देंगे लेकिन बेवरेज फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, जिसको आप सिप करके पी सकते हैं। इसलिए कंपनी ने एक अलग ब्रांड बनाया है, हर्बो न्यूट्रिशिप। इस ब्रांड को आपको जानना पड़ेगा। इस पोस्टर में एक नया वर्ड आप जानेंगे ओके लाइफ केयर में पहली बार, जिसको बोलते हैं ओरैक वैल्यू। 1,25,000 ओरैक वैल्यू जो लिखा है, ये क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और बेरीज के बारे में आप जानते होंगे, छोटे छोटे बेर होते हैं जो अलग अलग हम लोग के एरिया में छोटे बेर होते हैं। इस बेरीज के बारे में इतने सारे गुण लिखे गए हैं, क्या सच में ये है? जैसे अगर आप बात करें तो कोई ऐसा इसके अंदर बीमारी नहीं है, कोई ऐसा इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है आपके पास जिसमें इतने सारे गुण होने चाहिए। तो ये अगर आप पोस्टर को देखें तो फाइट अगेंस्ट वायरस, यानी कि किसी तरीके के बैक्टीरियल वायरस अटैक को ये दूर करेगा। कैंसर सेल को किल करता है। अगर कोई किसी के अंदर कैंसर सेल अगर पैदा हो रहे हैं, पता नहीं चलता फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज में, तो वहां के उस सेल को भी ये खत्म करने का क्षमता रखता है। कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करेगा, किडनी के परफॉर्मेंस को अच्छा करेगा, न्यू सेल को बनने में मदद करेगा। अगर न्यू सेल आपके शरीर में बनना शुरू हो जाए तो इससे क्या होगा, आपका जो एजिंग है, आपका जो बुढ़ापा है वो स्लो हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि सेल जब जब हम छोटे होते हैं, छोटे बच्चों का जो ग्रोथ होता है उसके अंदर जनरेशन ज्यादा होता है, सेल का ज्यादा बनता है। और जब हम बूढ़े होते हैं तो सेल मरने की प्रक्रिया ज्यादा हो जाती है, इसीलिए एजिंग ज्यादा हो जाता है। उस एजिंग प्रोसेस में भी बेरीज का बड़ा कमाल का रोल है कि अगर आप रहेंगे 40 के तो 30 के दिखेंगे, 60 के रहेंगे तो 50 के दिखेंगे। यानी अगर आपके जनरेशन सेल के रीजनरेशन के रेशियो को बढ़ा दिया जाए, न्यू सेल जल्दी बने, तो आपका एजिंग कम होगा। मजे की बात है, ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन है, उसमें भी क्रेनबेरी का बड़ा अच्छा रोल है, क्योंकि इसके अंदर 15-16 बेरीज का जूस डला हुआ है। तो वो जो 16 बेरीज हैं उसमें क्रेनबेरी होता है जो यूटीआई इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम को भी ठीक करेगा, आई हेल्थ को ठीक करेगा, एंटी एजिंग है ये, मेंस हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, वोमेन्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, डाइजेशन का कोई गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है उसमें अच्छा कर, एनर्जी, मेमोरी, मेंटल, जो आपके मेंटल कुछ प्रॉब्लम है उसमें बहुत अच्छा काम करेगा, ज्वाइंट हेल्थ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए। इतने सारे गुण हैं बेरीज के, तो आखिर ये क्या ऐसा चीज है, कौन सा इसके अंदर है इम्यूनिटी बूस्टर चीज की इतना सारा बेरीज काम करता है एक साथ? तो आइए जानते हैं बेरीज क्या है और ये कैसे हमारे शरीर में किस तरीके से काम करता है।
तो उससे पहले आपको एक वर्ड जानना पड़ेगा, एक नया वर्ड है ओरैक। आपने सुना होगा ORAC, ओरैक वैल्यू बोलते हैं। यानी कि व्हाट इज ओरैक, अगर इसको एक वर्ड में डिफाइन करने की बात हो तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। यानी ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी, इसका फुल फॉर्म हुआ। इसका मीनिंग क्या हुआ? इंग्लिश तो हमने बता दिया, फुल फॉर्म तो कोई भी बता सकता है, लेकिन रियल सी मीनिंग क्या है? अब आपको ओरैक की वैल्यू की आपको फुल फॉर्म रट लेना होगा। नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, क्योंकि बोतल सामने रहेगा और आपके सामने किसी ने पूछ दिया सर ओरैक क्या है, ये क्या लिखा हुआ 1,25,000 ओरैक वैल्यू, आप नहीं डिस्क्राइब करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, होम मीटिंग अच्छी नहीं हो सकती है। तो ये ओरैक वैल्यू आप देख लीजिएगा। और ओरैक वैल्यू क्या है? ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी, थोड़ा इंग्लिश वर्ड है, लेकिन अब क्या करें, इसका फुल फॉर्म यही है। लेकिन मोटा मोटी ये जानिए कि ये एंटीऑक्सीडेंट की कैपेसिटी को मापने का एक तरीका है। ओरैक कुछ नहीं है, आपके फूड के अंदर एंटीऑक्सीडेंट कितना है उसको हम ओरैक वैल्यू में नापते हैं, मेजर करते हैं। जिस तरीके से mg होता है दवाओं को मेजर करने के लिए, प्रोबायोटिक को मेजर करने के लिए CFU होता है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। यानी एक कैप्सूल में आपने कितना प्रोबायोटिक डाला है। हर चीज का मेजर करने के लिए स्क्वायर फीट है, डिसमिल है, जो भी है, मेजरमेंट का एक तरीका है। किसके मेजरमेंट का? एंटीऑक्सीडेंट का। आपके फूड के अंदर, आपके सप्लीमेंट के अंदर, आपके कैप्सूल और टैबलेट के अंदर कितना एंटीऑक्सीडेंट है उसको ओरैक वैल्यू में नापते हैं। अब जिस प्रोडक्ट का जितना ओरैक वैल्यू होता है वो उतना बढ़िया ऑक्सीजन को कैरी करता है ब्लड में और लंग्स में। यानी कि आपको पता है ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन हर सेल तक जाता है, वो न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करता है, हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर जाता है, और लंग्स को, ब्लड को ऑक्सीजन कैरी करता है हर सेल तक। तो जितना ज्यादा बढ़िया ऑक्सीजन का मात्रा होगा उतना अच्छा ओरैक वैल्यू होगा। आलू कार्टून रखो, उसमें पीने की सोडा तो सर थोड़ा माइक को संजय जी बंद कर दीजिएगा अगर ऑन है तो ओरैक वैल्यू का मतलब है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। यानी कि आपके प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की, उसको कैरी करने की कितनी क्षमता है उसको ओरैक वैल्यू बोलते हैं। यानी एंटीऑक्सीडेंट को नापने के लिए। तो मुझे लगता है कि अब आपको ओरैक वैल्यू क्लियर हो गया होगा। यानी कि आपके फूड के अंदर, आपके खाने के अंदर कितना ऑक्सीजन है, ये एक ओरैक वैल्यू में नापते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का मेजरमेंट करते हैं। अब आप जान गए कि ओरैक कुछ नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट को नापने का एक तरीका है। तो आइए जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट क्या है। एक से एक चीजें कड़ी जुड़ी हुई हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट के बारे में हम बात करेंगे जिस तरीके से हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है सेल। आपको पता है हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है। कोशिका इकट्ठे होते हैं तो टिश्यू बनते हैं, फिर ऑर्गन बनता है, फिर सिस्टम बनता है, फिर हम खड़े हैं। जिस तरीके से एक बिल्डिंग बनती है उसकी छोटी इकाई ईंट है, उसी तरीके से हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल है। और अगर हम बात करें कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल है, तो सेल किस चीज से बना है? भाई ईंट तो है, लेकिन ईंट किस चीज से बना है? हमारा सेल किस चीज से बना है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल? तो बोलते हैं अगर इस पूरे ब्रह्मांड की बात करें, पूरी यूनिवर्स की बात करें, तो सेल एक सबसे छोटी इकाई है, और सेल को बनने के लिए इस एटम की जरूरत होती है। यानी इस यूनिवर्स की सबसे छोटी इकाई एटम है। और पूरी दुनिया इसी से, सबसे पहले एटम आया, फिर सेल आया। इस तरीके से हमारा इवोल्यूशन हुआ है, विकास हुआ है। तो एटम क्या है? एटम की बात करें तो इस तरीके से इनका न्यूक्लियस होता है, उसके सेंटर में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इसके चक्कर लगाते होते हैं। जो आप इस तरीके से न्यूक्लियस को आप पढ़े होंगे, अगर आप बायोलॉजी जानते हैं, थोड़ा केमिस्ट्री की भाषा में आपको समझाना होगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। एटम को आपको समझना है। एटम इस तरीके से बना होता है, एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते होते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते, इसी को एटम बनते हैं। और बड़े सारे एटम इकट्ठे होते हैं तो सेल बनता है।
अब आप बात करेंगे ये नॉर्मल ऑक्सीजन। अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन हमेशा इलेक्ट्रॉन के पेयर में रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर में होता है। अगर नॉर्मल ऑक्सीजन होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो सर्कल में घूमता है वो हमेशा पेयर में होता है। और आपको एक वर्ड सुनने को मिला होगा, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल यानी फ्री रेडिकल आपके शरीर में बनता है कब? जब सेल जनरेट होता है, डीजनरेट होता है, यानी नए सेल बनते हैं और नए सेल जब मरते हैं, इन दोनों का बाई प्रोडक्ट फ्री रेडिकल होता है। यानी टॉक्सिन्स इस तरीके से कह लीजिए, अगर आपके शरीर से टॉक्सिन्स की मात्रा नहीं निकाली गई तो बहुत सारी बीमारियां, कैंसर, डायबिटीज, ब्लड शुगर उसी का देन है। तो फ्री रेडिकल आपके शरीर में बहुत कम होना चाहिए और फ्री रेडिकल को कम करने में एंटीऑक्सीडेंट का बड़ा अच्छा रोल होता है। और फ्री रेडिकल को दूसरी भाषा में बात करते हैं डिफेक्टिव ऑक्सीजन। यानी फ्री रेडिकल का मतलब है उससे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये। तो फ्री रेडिकल क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और नॉर्मल ऑक्सीजन क्या है? पेयर में रहता है। और जब आपके शरीर के अंदर फ्री रेडिकल का रेशियो बढ़ता है, ज्यादा हो जाएगा, तो ऑक्सीजन आपका डिफेक्टिव होने लगेगा। ये फ्री रेडिकल जिस सेल में जाता है, शरीर के जिस पार्ट में जाता है, वहां से ऑक्सीजन लेना शुरू कर देता है, यानी इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देता है। ये हमेशा अकेले में घूमता है और जोड़ा लगाने के लिए घूमते रहता है। अब किसी भी सेल में गया, वहां से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो भी डिफेक्टिव हो गया। तो अगर आप फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं तो हमेशा हेल्दी रह सकते हैं, टॉक्सिन्स कम हो सकता है आपके शरीर के अंदर। तो ये एंटीऑक्सीडेंट जो होता है, ये फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। यानी जितना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होगा उतना कम फ्री रेडिकल होगा। यानी एंटीऑक्सीडेंट भर के होना चाहिए, फ्री रेडिकल बिल्कुल कम होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप बात करें एंटीऑक्सीडेंट के बारे में, तो एंटीऑक्सीडेंट आर सब्सटेंस दैट में प्रोटेक्ट योर सेल्स अगेंस्ट फ्री रेडिकल। यानी कि ये ऐसे सब्सटेंस है एंटीऑक्सीडेंट जो आपके सेल को फ्री रेडिकल से बचाते हैं, यानी टॉक्सिन से बचाते हैं। और जो आपके फ्री रेडिकल हैं, ये आपके बीमारियों का, हार्ट प्रॉब्लम का, कैंसर का, अदर डिजीज का ये रोल है। फ्री रेडिकल्स क्या है? आपके शरीर के अंदर जब फूड ब्रेक डाउन होता है, जब खाना पचता है, तो उस खाने पचाने के दौरान भी बहुत सारे टॉक्सिन्स आपके शरीर में रह जाते हैं, उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। कुछ बाहर से भी हम टॉक्सिन्स लेते हैं, जैसे टोबैको लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, बड़े सारे रेडिएशन हमारे शरीर के पड़ता है, मोबाइल हमारे पास रहता है, उससे भी बहुत ज्यादा शरीर में फ्री रेडिकल बनते हैं जो आपके ऑक्सीजन को डिफेक्टिव कर देता है। आपने सांस लिया, आपने ऑक्सीजन लिया, लेकिन उस ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर कर दिया जाए तो डिफेक्टिव ऑक्सीजन हो जाता है। उसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल, यानी टॉक्सिन शरीर में, केमिकल टॉक्सिन्स। और इसको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करेगा? एंटीऑक्सीडेंट। इस तरीके से आप एंटीऑक्सीडेंट के बारे में जान गए होंगे। थोड़ा सा और अगर इसको बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल, यानी कि फ्री रेडिकल जो टॉक्सिन्स है उसको कम करने का काम एंटीऑक्सीडेंट का है। और एंटीऑक्सीडेंट जो है हमेशा एक इलेक्ट्रॉन देने को तैयार होता है, क्योंकि फ्री रेडिकल सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन खोजते रहता है, किससे मिल जाए, किससे मिल जाए, किससे मिल जाए। एंटीऑक्सीडेंट शरीर में जाता है, बोलता है भाई आप तुम मेरे से ले लो, वो डोनेट कर देता है। सेल को डैमेज मत करो, हमारे शरीर को डैमेज मत करो, मैं तुमको एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, तुम लेके खुश हो जाओ। उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको कम कर देता है, टॉक्सिन्स को खत्म कर देता है। ये रोल है आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का। ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो निगेटिव इफेक्ट जो होता है वो खत्म हो जाता है। फ्री रेडिकल आर हाई रिएक्टिव कंपाउंड। ये बहुत जल्दी, जो फ्री रेडिकल है, जो टॉक्सिन्स है, बहुत रिएक्टिव है, किसी भी चीज से वो अटैच हो जाएगा, किसी भी चीज से बाइंड हो जाए, किसी भी सेल को डैमेज कर देगा, बहुत तेजी से डिजीज फैलाता है और सेल डैमेज का काम करता है। और सेल डैमेज होगा तो आप हेल्थ रिस्क पे आएंगे, डिजीज होगा, कैंसर होगा। यानी कि फ्री रेडिकल आपके शरीर में कम हो जाए तो आप हर बीमारियों से लड़ सकते हैं। उसको न्यूट्रलाइज करने का काम
एंटीऑक्सीडेंट का होता है, और एंटीऑक्सीडेंट को मेजर करते हैं, मापते हैं ओरैक वैल्यू में, कि आपके फूड में कितना एंटीऑक्सीडेंट है, उसको हम नाप लेंगे ओरैक वैल्यू से। तो एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल को एक वर्ड में और समझना चाहते हैं, तो जिस तरीके से आप लोहे को बाहर छोड़ देते हैं, लोहे के रड को, तो क्या होता है, मॉइस्चराइजिंग आता है, मॉइस्चर यानी कि ऑक्सीजन और मॉइस्चर मिल जाता है, तो ये रस्ट आ जाता है, लोहे में जंग लग जाती है। अगर हम इस लोहे के छड़ के ऊपर एक प्राइमर का परत दे दें, क्या करते हैं, जंग ना लगे तो एक प्राइमर लगाते हैं, रेड ऑक्साइड प्राइमर लगाते हैं, और प्राइमर लगाने के बाद अगर आप उसको बारिश धूप में भी छोड़ दें तो जंग नहीं लगती है। ठीक उसी तरीके से आपके शरीर में जंग ना लगे, सेल डैमेज ना हो, ये प्राइमर का काम एंटीऑक्सीडेंट का होता है, जो फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इस भाषा में भी आप समझ सकते हैं कि फ्री रेडिकल जो होता है वो टॉक्सिन है आपके शरीर में, और एंटीऑक्सीडेंट उस टॉक्सिन को बाहर करता है। जिस तरीके से आयरन के रड को रस्ट न लगे, जंग न लगे, हम प्राइमर इस्तेमाल करते हैं, अगर आप एंटीऑक्सीडेंट लेंगे तो आपके शरीर को भी जंग नहीं लगेगी, एजिंग प्रोसेस नहीं होगा, बीमारियों से आप दूर रहेंगे। तो इस तरीके से अगर आप बात करें फिर से एक बार, तो आपके नेचुरल फूड में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो आप फ्रूट, वेजिटेबल और कुछ हर्ब्स, कुछ स्पाइसेस इस्तेमाल करते हैं, तो इन चीजों में एंटीऑक्सीडेंट भर के होता है और आपकी इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करेगा। बार बार बोला जाता है कि आप जो भी खाना खाते हैं उसका 60 to 70% अनकुक्ड खाना होना चाहिए, यानी रॉ खाना होना चाहिए। अगर आप ये करके 6 महीने देखें ना सर, तो अगर आप किसी भी बीमारियों के तरफ जा रहे हैं, बहुत तेजी से स्किन खराब हो रहे हैं, झुर्रियां पड़ रही हैं, हेयर फॉल हो रहा है, आप डायबिटीज के शिकार हैं, कोई भी बीमारी है, अगर आप इसको शुरुआत करें और अपने खाने में 60 to 70% रॉ फूड खाएं। रॉ का मतलब बिना पकाया हुआ, ग्रीन सलाद, फ्रूट सलाद, स्प्राउट खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, कुछ जूसेस ले सकते हैं, यानी भगवान ने जिस रूप में उसको दिया है उसी रूप में अगर खाएं, बिना पकाया हुआ खाना, तो आप बहुत हेल्दी रह सकते हैं। रोटी दाल चावल कुक हो जाता है, सीटी लगती है, छौंक लगता है सब्जी का, सारा विटामिन मिनरल्स निकल गए आपके। इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज में आप देखेंगे, अगर आप थाईलैंड चले जाएं या फिर जापान चले जाएं, तो बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा बॉयल सब्जी इस्तेमाल करते हैं, कुक नहीं करते वो। उनका स्किन देखिए, उनकी एजिंग देखिए। तो इस तरीके से हम भी अगर इस्तेमाल करें अपने खाने में, लेकिन तो यहाँ तो आदत है सुबह सुबह रोटी दाल चावल ब्रेड बिस्किट नहीं खाएंगे तो काम नहीं चलेगा। तो शरीर आपका है, हेल्दी रखना आपका काम है। अगर इतना नहीं हो पाता है तो आप हमारे बेरी फ्यूएल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबको पता है कि एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीजें हैं, हम बता देंगे ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट वेजिटेबल ये सब खाने होते हैं, रॉ फूड खाना होता है, कुछ चना मूंग आप उसको स्प्राउट कर लीजिए, उसको अंकुरित कर लीजिए, उसको खाइए सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में। 2 4 5 दिन होते हैं, उसके बाद फिर हम उसी ढर्रे पे आ जाते हैं। तो उसके लिए आपको हर्बो न्यूट्रिशिप का एक बेरीज है, हमने बड़े सारे बेरीज को इसके अंदर मिलाया है, उसकी ओरैक वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर आप इस बेरी का इस्तेमाल करें तो इतना ज्यादा नहीं करने के बाद भी शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट इतना चला जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट इतना चला जाएगा इस बेरीज के माध्यम से कि आपको किसी दूसरे चीज की जरूरत नहीं पड़े। तो इस तरीके से ओके लाइफ केयर ने एक एडवांस बेरी जूस लॉन्च किया है, जिसकी ओरैक वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये कंसंट्रेटेड फॉर्म है, और इस तरीके से बेरीज अगर आप लेंगे तो बहुत आपको सेल्स को फायदा होगा, आपकी एजिंग रुक जाएगी, किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो आप बेरीज का इस्तेमाल करेंगे। कोई कैंसर का पेशेंट हो उसको दे सकते हैं, कोई डायबिटीज का हो, कोई हार्ट अटैक का हो। यानी कि अगर आप अपने होम मीटिंग के अंदर सबसे पहली मीटिंग बेरी जूस से शुरुआत करें, और अगर आप किसी होम मीटिंग में पूछते हैं कि भाई जूस लेना कैसा होता है, किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए कि जूस लेना अच्छी बात है या बुरी बात है, तो क्या बोलेगा? एकदम जाहिर सी बात है, अच्छी बात है। नॉलेज सबके पास है, देखिए जानकारी सबके पास है, लेकिन जानकारी नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं है। सबको पता है पान बीड़ी सिगरेट गुटखा
ये अच्छी चीजें नहीं हैं। जो स्मोकिंग करते हैं उनको नहीं पता, जो रात में वाइन लेते हैं उनको नहीं पता, सबको पता है कि ये चीजें अच्छी नहीं है, फिर भी लेते हैं। सबको पता है जूस पीना चाहिए, फिर भी नहीं पीते हैं। सबको पता है ग्रीन सलाद पहले खाना चाहिए खाने से पहले, लेकिन कोई नहीं खाता। पता होने से और एप्लीकेशन होने से बहुत अंतर होता है। तो अगर आप बात करें मिक्स फ्रूट जूस की, तो अगर हमको मन किया कि मैं 1 महीना 2 महीना जूसेस लेता हूँ, अगर हम एक जूस का कॉस्टिंग करें, एक ग्लास जूस का, तो हमने कॉस्टिंग निकाली है कि हमारा बेरी फ्यूल कितने का पड़ेगा, और आप एक मिक्स फ्रूट जूस लेते हैं बाहर से तो उसकी कॉस्टिंग क्या है, क्योंकि हर कॉस्ट भी इफेक्टिव होना चाहिए, आपके पॉकेट को भी अलाउ करना चाहिए। तो एक ग्लास अगर मिक्स जूस कहीं हम लेने जाते हैं तो 60 70 80 रुपए, अच्छे जगह पे जाएंगे तो 100 100 रुपए का जूस आता है मिक्स फ्रूट। लेकिन एक नॉर्मल रेंज में बात करें, जिस तरीके से आज रेट हर चीज का बढ़ चुका है, एक ग्लास मिक्स फ्रूट जूस हम लें, 4 5 तरीके का फल का जूस अगर हम तैयार करके खाएं, अगर 60 रुपए भी एक बोतल का पड़ता है तो 30 दिन में 1800 रुपए का ये पड़ेगा। लेकिन अगर आप 15 से 18 बेरीज का जूस अगर आप लेंगे एक साथ और 25 ml एम्प्टी स्टमक इसको लेते हैं तो 1499 रुपए का पड़ेगा। अब हमारे पास क्या होता है, पैसे हैं, हम फ्रूट जूस ले सकते हैं, हमको पता है कि हमको जूस लेना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं ले पाते हैं। 15 फ्रूट्स और बेरीज का जूस तो छोड़ दीजिए आप, अगर हम चाहें कि 5 फ्रूट का भी जूस हम रोज ले लें तो पॉसिबल नहीं है। हम लोग जोश में जाते हैं, मार्केट से खरीद के लाते हैं, जूसर मिक्सर में डालते हैं, उसको तैयार करते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, कभी जल्दी जाना है, कभी घर से निकलना है जल्दी में, नहीं हो पाता रोज कर पाना इतना, घर के लोग भी परेशान हो जाते हैं। बाहर में अगर हम चाहें, चलो घर में जूस नहीं तैयार हो रहा है, बाहर में हम ले लें, तो बाहर में हाइजीन की वजह से भी पॉकेट में पैसा होता है लेकिन जूस नहीं पीते। बहुत सारे लोगों के पॉकेट में पैसा है लेकिन बाहर में जूस नहीं पीना चाहते, क्योंकि एक तो रोड के किनारे धूल मिट्टी पूरा उसके ऊपर वो होता है, सही से हाइजीन नहीं होता, मक्खी ऐसे ही लगने लगती है, उसका बर्तन गंदा होता है, पहले से जूस निकाला होता है उसी में मिला के फिर से आपको दे देता है। यानी कि बड़े सारे दिक्कत हैं जिसकी वजह से हम जूस नहीं ले सकते पैसे होने के बाद भी, और घर में भी नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि 1 2 दिन 4 दिन के बाद नहीं हो पाता रेगुलर। तो आइए उसका सॉल्यूशन है ओके लाइफ केयर में। इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है, बड़े सारे बेरीज को मिला करके एंटीऑक्सीडेंट के रूप में आपके बोतल में कैद किया गया, जिसका ओरैक वैल्यू बहुत ज्यादा है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा है, और 25 ml 30 ml सुबह सुबह अगर आप लें तो पूरा महीना ये बोतल चलेगा। तो उस हिसाब से कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो हर बीमारियों में आप इस बेरी जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बहुत लीन एंड थीन है उसको भी दे सकते हैं, जो बहुत मोटा है उसको भी दे सकते हैं। मोटा पतला की बात नहीं है, ये आपके शरीर को बिल्कुल मैनेज करेगा, बैलेंस करेगा। और अगर कोई दुबला पतला है तो उसका वेट गेन कराएगा, कोई बहुत ज्यादा मोटा है तो उसको फैट लूज कराएगा। यानी शरीर को सही शेप सही बैलेंस में लाएगा रोज अगर एक गिलास बेरी जूस पीते हैं तो। ओरेक वैल्यू ज्यादा है, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भर के है, आपका एजिंग रुक जाएगा, बुढ़ापा नहीं होने देगा जल्दी, और आपको तंदुरुस्त और फिट रखेगा। तो अगर आप बेरी इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप इस फ्यूल प्रोडक्ट के साथ, जैसे किसी को लीवर का दिक्कत है तो लीवर फ्यूल दे रहे हैं, उसके साथ बेरीज दे सकते हैं। किसी को प्रोस्टेट फ्यूल है तो उसको प्रोस्टेट के साथ बेरी दे सकते हैं। यानी कि जो आप सी बकथॉर्न और बाकी जूसेस देते हैं उसकी जगह पे इस बेरी फ्यूल को हम प्रमोट करें तो बहुत जल्दी आपके सप्लीमेंट का असर आएगा। और मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि शायद आपको अंदाजा नहीं है, अगर आप कोई भी सप्लीमेंट टैबलेट और कैप्सूल फॉर्म में लेते हैं, अगर कोई कंपनी सिर्फ टैबलेट और कैप्सूल बेचती है, अगर कोई कंपनी जूसेस फॉर्म बेचती है, तो जूस फॉर्म हमेशा शरीर के अंदर ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। आपका शरीर जूस जल्दी एब्जॉर्ब करता है, सेल जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा। देखिए आप खाना बहुत अच्छा खाते हैं लेकिन सेल एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, आपका इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा गंदा है, टॉक्सिन्स अंदर भरे हुए हैं, सप्लीमेंट को एब्जॉर्ब भी होना चाहिए ना। क्या रीजन है कि किसी को प्रोडक्ट बहुत जल्दी काम कर जाता है, किसी को प्रोडक्ट बिल्कुल काम नहीं करता। प्रोडक्ट तो वही है ना, किसी को हमने हार्ट फ्यूल दिया, किसी को हमने थायरो फ्यूल दिया,
किसी को हमने आई फ्यूएल दिया, 10 में से 8 लोग बोलते हैं बहुत जल्दी रिजल्ट आया, 2-3 लोगों को रिजल्ट नहीं आता है। प्रोडक्ट तो वही है, अलग अलग बॉडी का स्ट्रक्चर है, आपके टॉक्सिन शरीर के अंदर कितने हैं, आपका सेल उस प्रोडक्ट को कितना एब्जॉर्ब कर पाता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है, उस आदमी का शरीर किस तरीके से है, कितना टॉक्सिन्स लेके घूम रहा है। कोई आदमी 10 साल से अंग्रेजी दवा खा रहा है, टॉक्सिन्स पूरे शरीर में भरे हुए हैं, वो बोलता है सर 1 महीने हो गए आपका प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं हुआ, 2 महीने हो गए कुछ नहीं। अरे भाई 6 महीने खाने पड़ेंगे। आयुर्वेद का कमाल ये है कि पहले टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालेगा, फ्री रेडिकल को शरीर से बाहर निकालेगा। तो किसी भी प्रॉब्लम के अंदर अगर आप ओमेगा फ्लैक्स के साथ बेरी देते हैं, माई 90 के साथ बेरीज देते हैं, प्रोस्टेट फ्यूल के साथ बेरीज देते हैं, ब्रेन फ्यूल के साथ बेरीज देते हैं, तो आपके प्रोडक्ट की इफिशियंसी बढ़ जाएगी। पहले वो सेल के टॉक्सिन्स को बाहर करेगा, फिर सप्लीमेंट देगा, तो बहुत जल्दी आपका प्रोडक्ट काम करेगा। तो ये हमारा नया प्रोडक्ट है बेरी जूस, जिसमें रिटेल मार्जिन भी बहुत हाई है। मार्केट में 3-3 हजार 35-35 सौ रुपए के बोतल हैं। आप अगर उस रेट में बेच पाए, उस रेट में अगर लोग कन्विंस कर पाए, 1000 रुपए डायरेक्ट पॉकेट में आ सकते हैं। 1000 रुपए का रिटेल प्रॉफिट है एक बोतल के ऊपर। क्यों हम साबुन शैम्पू के पीछे लगे रहें? एक सोप बेच भी दिया आपने तो क्या हो गया? क्यों ना हम अपनी होम मीटिंग बेरी जूस से ही रखें, अपने बोतल में 2 रखें और लेके चलें कि पूरे दिन के अंदर मेरे को 2 प्रोडक्ट सिर्फ बता देना है, इसके सीक्रेट को बता देना है, शेयर कर देना है, आपके बैग में रहेगा, आपके बोतल में रहेगा, आपके पास रहेगा, तभी ना आप दिखाएंगे इसकी पैकेजिंग कितनी शानदार है, इसका लुक कितना अच्छा है। आप सिर्फ फोटो में ही चाहते हैं कि ये बेरीज है सर, आपने ही बोतल कभी नहीं देखा, आप ही कभी इस्तेमाल नहीं किए, होम मीटिंग में क्या बताएंगे? अगर आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बोले कि पूरे महीने में अगर 10 बोतल 30 दिन होता है, 30 होम मीटिंग रोज एक आदमी को समझाएं और 30 लोगों को बेरीज के फायदे बताएं, अगर 10 लोग भी ले लिया तो 10,000 रिटेल प्रॉफिट हो गया आपका। जबकि 10,000 की इनकम करने के लिए आपको बीबीएफ फंड में जाना पड़ेगा। तो कहा जाता है किसी भी कंपनी में सर्वाइवल इनकम बहुत मुश्किल है। शुरुआती दौर में खर्चे कैसे मेंटेन करें, इसके लिए आप इन प्रोडक्ट को चुनाव कर सकते हैं। बेरी जूस है, आपके मधुमेह किट है, एक पैकेट के ऊपर 600 रुपए की रिटेल मार्जिन है। तो आप कुछ इस प्रोडक्ट को रखिए, आप अपने बैग से थोड़ा सा एफएमसीजी हटाइए, साबुन शैम्पू तेल हटाइए, थोड़ा सा दूर करिए उसको। परेशान किए हुए आपका एक तो वजन बहुत ज्यादा है, 10-20-50 रुपए में लगे हुए हैं। आप अपने बैग में, अपने ट्रेवलिंग बैग में जो आप अपने बैग अपने पास रखते हैं, मधुमेह किट रखिए, बेरीज रखिए, कुछ हमारे सप्लीमेंट रखिए, नीम करेला जामुन जूस रखिए, एलोवेरा रखिए, जिसपे आपको 250-300 रुपए रिटेल मार्जिन हो। साबुन शैम्पू तेल मसाले खुद बिकते हैं ओके लाइफ केयर में। आपको शुरुआत यहाँ से करनी है और उनको बोल देना है घरेलू आइटम भी है, जो आपको लगेगा ले लीजिएगा, मार्केट से अच्छा। इतना ही एफएमसीजी के बारे में बोलना है। आपको बेरीज और मधुमेह किट से शुरुआत करनी है। हर घर में डायबिटीज का पेशेंट है, हर घर में बेरीज का इस्तेमाल हो सकता है। सिर्फ और कोई सप्लीमेंट ना दे, किसी को 4 बोतल बेरीज पिला दें, आप देखना उसका सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। गुड बेटर बेस्ट बेरीज ही केवल दे दीजिए किसी भी प्रॉब्लम में, आप देखेंगे 1 महीने बाद बोलेगा सर बहुत आराम है। लेकिन ऊपर से जल्दी राहत के लिए हम लोग ब्रेन फ्यूल, हार्ट फ्यूल, किडनी फ्यूल, लिवर फ्यूल ये सब प्रोडक्ट दे दें तो उसको जल्दी आराम मिलेगा। तो आइए आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। बेरीज के बारे में आप समझ गए होंगे, हम प्रॉफिट पे बात करते हैं। तो अगर आप प्रॉफिट नहीं लेना चाहते हैं तो मर्जी आपकी है, लेकिन रिटेल प्रॉफिट से आपके खर्चे निकल सकते हैं। तो हम चाहेंगे रंजीत सर से, अगर आवाज आ रही है तो उन्होंने कल बात हो रही थी तो टेस्ट किया बेरीज को, देखा किस तरीके से हमारा बेरीज है, कैसी पैकेजिंग है। तो हम चाहेंगे रंजीत सर से कि एक बार अपने माइक को अनम्यूट करें अगर आप सुन रहे हैं तो, और इसकी पैकेजिंग दिखाएं और कैसा आपको फील हो रहा है, तो उस चीज को अगर आप बताएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल। और रियली में सर मॉर्निंग की पाठशाला में सभी क्रांतिकारियों का बहुत बहुत स्वागत है। और बैरी के बारे में सर जिस तरीके से बताया है आपने, हम सारे लोगों की उत्सुकता थी सर
कि बैरी का ट्रेनिंग क्यों नहीं हो रहा है, बैरी फ्यूल आया है उसके बारे में जानकारी क्यों नहीं मिल पा रही है। तो सर आपने आज ये जानकारी दिया और रियली में जैसा बताया जाता था सर बैरी के बारे में, मतलब वैसा तो टेस्ट करने के बाद महसूस हुआ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये हमारा सर पैकिंग है सर, ये दिख रहा है सर। जी बिल्कुल। ये इस तरीके से सर हमारा बिल्कुल पैक किया हुआ है और हर एक चीज आप इसको देख सकते हैं। और मैंने क्या किया सर कि इसमें से मैंने एक को ओपन किया हूं सर। आप देखिए सर इतना सुंदर पैकिंग है। आप अगर पैकिंग को सिर्फ अगर किसी के सामने, जो होम मीटिंग की बात आप कर रहे हैं, अगर हम अपने बैरी के पूरे इस डब्बे को अगर सिर्फ रखते हैं, जहां भी रखते हैं सर, वो जगह अट्रैक्टिव हो जाएगा। लाइट थोड़ा ऑन कर दीजिए, वो अट्रैक्टिव हो जाएगा। आप ये देखिए सर इतना शानदार है, हर एक चीज इसके अंदर में लिखा हुआ है। हमने भी काफी कोशिश की समझने का, लेकिन एक आदत हो गई है ना कि जब तक बरजेश सर किसी प्रोडक्ट के बारे में बेहतर तरीके से नहीं बताएंगे तब तक हम लोगों को समझ में नहीं आती है। तो मैंने समझने का कोशिश किया सर, लेकिन लास्ट में है ना कि मैंने आप पे छोड़ दिया कि अच्छा बरजेश सर का तो ट्रेनिंग होगा ही होगा, उसी में समझ लेंगे। यानी बहुत सारी बात समझ नहीं पाए हैं। अब इसका हम पैकिंग को ओपन करके देखते हैं सर। देखिए ओपन करने का जो तरीका है इतना शानदार है। इस तरीके से हम इस प्रोडक्ट को सर ओपन करते हैं। वाह। और अब आप देखिए सर कितना खूबसूरत पैकिंग है इसके अंदर में। एक एक चीज को अगर आप देखें, आप ये देखें सर। इसके अलावा क्लियर दिख रहा है सर। सर निकालने के लिए इसको इस तरीके से निकाला जाए। बहुत ही खूबसूरत है सर। ये डब्बा हमारा पैकिंग है इस तरीके से इसमें रखने का। और ये सर हमारा, और सबसे बड़ी बात है, ये जो हमारा बोतल है सर, ये कांच का है, ये प्लास्टिक का नहीं है, कांच का है। और आप देखे हैं कि ये यूज भी किया हुआ है सर। ये जो हमारा आप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ आपको कम दिख रहा है, ये हमारा यूज किया हुआ है। और जैसा कि ताल कटोरा में बताया जा रहा था कि आप अगर अगर किसी को टेस्ट करा देंगे, आप अगर अपने बच्चे को टेस्ट करा देंगे तो बच्चे से छुपा के रखना पड़ेगा। सर मैं जब पीता हूँ सुबह सुबह तो मैं अपनी बेटी को थोड़ा सा मैंने पहले टेस्ट कराया था। अब क्या है कि ये टेस्ट को लेकर के घूम फिर करके वो आती है और कहती है पापा थोड़ा सा। यानी मैं आधा ढक्कन आधा कैप उसको मैं दे देता हूँ और रियली में बहुत टेस्टी लगता है। जबकि बच्चे लोगों के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि कितना भी फायदेमंद चीज हो, कुछ भी आप दे दे, सबसे बड़ा माँ के लिए युद्ध होता है उसको खिलाना। बहुत बड़ा टफ काम है, लेकिन इतना बढ़िया टेस्ट है कि बच्चा भी नहीं कहते हैं दिल मांगे मोर, थोड़ा सा। मैं खुद उससे ज्यादा नहीं देता हूँ कि ज्यादा लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन जूस है और मैं उसको देता हूँ सर, और खुद मैं इसे पी रहा हूँ। अभी मैं एक चीज देखा हूँ सर 4-5 दिन से कि जब मैं ले रहा हूँ तो थोड़ा सा क्या है कि अगर किसी तरह का कंस्टिपेशन का भी प्रॉब्लम है तो वो भी बहुत बेहतर तरीके से बाथरूम बिल्कुल साफ हो जाता है, बहुत बेहतर तरीके से साफ हो जाता है। और दोबारा आपको जाने की सर जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये चीज तो अभी मैं इसमें देख रहा हूँ। बाकी बहुत सारे जो बेनिफिट आप बता रहे हैं, मुझसे भी सर ओरेक वैल्यू के बारे में किसी ने पूछ दिया था कि सर आपका ओरेक वैल्यू क्या है। तो ओरेक वैल्यू तो सर तालकटोरा स्टेडियम में बताया जा रहा था कि 100 ml में मेरा 1,25,000 है। वो तो मैं उनको बता दिया, लेकिन ओरेक वैल्यू है क्या, जैसे कि आज ने आप मुझे बताया, मुझे पता नहीं था। अगर वो पूछ देते कि ओरेक वैल्यू क्या होता है तो शायद मैं नहीं बता पाता। और आज आपने इस चीज को बड़े बेहतर तरीके से बताया है। और मैं इसको कम से कम 1-2 बार नहीं सर 5 से 6 बार आज मैं इसको यूट्यूब पे जब है तो मैं 5 से 6 बार इसको समझने का कोशिश करूंगा। और बहुत सुंदर पैकिंग है सर, बहुत बेहतरीन है। और मैं तो यही कहूंगा कि अगर हम सारे के सारे लोग मतलब कुछ प्रोडक्ट को साइड करके अगर इस प्रोडक्ट को अगर लेना शुरू कर दे, तो जिस तरीके से आप बता रहे थे हार्ट लिवर किडनी, क्योंकि हाईली एंटीऑक्सीडेंट है,
बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा हमारे बॉडी में जाएगा। तो ये मेरे समझिए कि बहुत शानदार प्रोडक्ट हम लोगों के लिए काम करने के लिए होगा सर। अगर आप कहेंगे तो ये कलर भी निकाल करके सर, ये जूस को भी निकाल करके, क्योंकि सबसे पहले तो कोई भी आदमी अगर लेते हैं तो इसको थोड़ा सा बोतल को अच्छे से सेक करना है, बोतल को यस सर, अच्छे और से मिक्स करना है, क्योंकि नीचे में बहुत सारी चीजें बैठी हुई रहती हैं। जो ऐसे सर इसका मैं कैप अभी है उससे 2 या 3 कैप आप ले सकते हैं, 20 से 30 ml के बीच में, और हाईली और कंसंट्रेटेड है। आप 2 ढक्कन में एक ग्लास जूस बना सकते हैं। और मैं तो ये बोलूंगा सर कि घर में रखिए, 3 ढक्कन मिलाइए, उसमें 1 गिलास पानी मिलाइए, जूस रेडी है, अपने गेस्ट को सर्व करिए। एक बार वो पिएगा, ऐसा टेस्ट जिंदगी में कहीं भी नहीं किया होगा। उसके बाद तो वो पूछेगा ना कि सर ये कहाँ से आ गया, कैसा टेस्ट है, किस चीज का जूस है। आप 1-2 बोतल अपने भी पीजिए, गेस्ट को भी पिलाइए, ताकि आपकी अप्रोचिंग हो, वो पूछ सके कि हाँ किस तरीके से। कल मेरे पास गेस्ट आए थे, और मजे की बात है, जब बात हो रही थी उसी समय मेरा कुरियर आया अश्व कॉफी का, जबकि हम लोग उनको गाइनो कॉफी पिला चुके थे। अश्व कॉफी सर के पास भी है, तो आया। हमने बोला देखिए, जिस कॉफी का चर्चा हो रहा था वो कॉफी कुरियर से आ गया, और उनको हमने दिया। बहुत बढ़िया टेस्ट हुआ, तो 2 मेरे से लेके भी गया। खिलाइए, अपने हस्बैंड को पिलाऊंगी, वो लेडी आई थी, देखते हैं बहुत अच्छा टेस्ट लगा है। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट का प्रमोशन कीजिए। और कहा जाता है सर, जिसने भी प्रोडक्ट को हीरो बनाया, जिसने प्रोडक्ट को हीरो बनाया, प्रोडक्ट उसको हीरो बनाएगा। आप हमारी बेरीज के लिए, अश्व कॉफी के लिए ब्रांड एम्बेसडर हैं, और आप ऐड नहीं करेंगे तो आपका ऐड कंपनी नहीं करेगी। आप जितना बढ़िया प्रमोशन करेंगे, जितना बढ़िया प्रोडक्ट को हीरो बनाएंगे, प्रोडक्ट हीरो बनाएगा। जिसने इतिहास गवाह है, जिसने प्रोडक्ट को हीरो बनाया है, वो आदमी हीरो बना है। अमिताभ बच्चन क्या बोलता है, मैं कुछ नहीं हूं, ठंडा ठंडा कूल कूल, मेरा दिमाग शांत रहता है, क्योंकि हम नवरत्न इस्तेमाल करते हैं, बोरो प्लस इस्तेमाल करते हैं। सचिन बोलता है, बूस्ट इज अ सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। विराट कोहली ऐड करता है, धोनी ऐड करता है, मैं कुछ नहीं हूं। भाई, धोनी को मत मानो, विराट कोहली को मत मानो, सचिन को मत मानो, मैं कुछ नहीं हूं। मेरी एनर्जी का जो राज है वो बूस्ट है। ये बूस्ट खाओ। बूस्ट खाने से हम इतना बढ़िया खेल पाते हैं, बूस्ट खाने से हम इतनी एनर्जी, क्या आपको लगता है? लेकिन उसने प्रोडक्ट को हीरो बनाया। आप अगर हमारे प्रोडक्ट को हीरो बनाएंगे, एक दिन प्रोडक्ट आपको हीरो बना देगा। अपने बैग में रखिए अश्व कॉफी, यही हमारी इन्वेस्टमेंट है। कुछ लोग फ्री का बिजनेस सोच के आते हैं और फ्री में ही पास आउट हो जाते हैं। फ्री में आते हैं, फ्री में चले जाते हैं। आना बहुत आसान है, सिस्टम से करेंगे तो उससे भी बहुत जल्दी तरक्की मिल सकती है। अनमैनेज तरीके से जैसे तैसे करेंगे नहीं होगा। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आपके बैग के अंदर एक अश्व कॉफी होना चाहिए, एक बेरीज होना चाहिए, एक मधुमेह किट होना चाहिए, और यहाँ से आप अपनी मीटिंग को शुरू करें। साबुन शैम्पू खत्म हो जाएगा तो बगल से ला सकता है, लेकिन आप अगर उसको सप्लीमेंट देंगे तो बगल से नहीं मिलेगा, आपको याद करेगा। तो थोड़ा स्ट्रेटेजी चेंज करनी है, और हम लोग इस बेहतरीन प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। हम चाहेंगे रंजीत सर से 2 शब्द अगर कुछ बोलना चाहें सर। सर एक चीज बिल्कुल कहना चाहेंगे सर, कि जैसे अभी थोड़ा सा इनकम की बात हो रही है, रिटेल की बात हो रही है। अभी हमारे कुछ लोग खगड़िया गए हुए थे, पप्पू जी हमारे खगड़िया गए हुए थे अपने एक लीडर के साथ, और वहां पे उन्होंने, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए किस तरीके से अगर थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी हमें पैसे की हो रही है, चूंकि फील्ड में काम करेंगे तो हमें पैसा चाहिए ही चाहिए, लाइबिलिटी हमारे ऊपर में है तो हमें पैसा चाहिए ही चाहिए। अभी हमारे पप्पू सर खगड़िया 2 दिन से थे सर, और लगभग वो 11,000 का प्रोडक्ट 2 दिन के अंदर में सेल करके आए। और जिनके थ्रू सेल हुआ, जिनका प्रोडक्ट था, एक लीडर का काम था कि उनके प्रोडक्ट उन्होंने 25,000 का ओके कॉर्नर लिए, और 25,000 का ओके कॉर्नर लिए, और इन्होंने 2 दिन जाकर के उनके साथ टाइम बिताए, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दिए, सिस्टम के बारे में जानकारी दिए, और 2 दिन उनके साथ रहे सर। 11,000 का उनका प्रोडक्ट सेल हुआ, और 11,000 में 6,000 रुपया का सर रिटेल प्रॉफिट हुआ। जो 25,000 का ओके कॉर्नर लिए, उनको 6,000 रुपया पप्पू जी हिसाब करके दिए कि ये आपका
6,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ सर। यानी उनको 6,000 रुपया भी दिलाए। इसके अलावा हमारे साथ हमारे एक लीडर थे विजय जी, जो कि दूसरे कंपनी में वो कहीं न कहीं वो लेकर के जाते थे, जो जांच करने वाली मशीन होती थी, उसके थ्रू विजय जी गए हुए थे उनके साथ में, और विजय जी को भी लगभग 3200 रुपया का बेनिफिट हुआ। क्योंकि जो बेनिफिट हुआ, जिनके गेस्ट थे और जो हमारे लीडर थे, पप्पू सर हमारे बोले कि सर हमें तो बीवी चाहिए, बिजनेस वॉल्यूम से मतलब है, और उन लोगों को काम करने का तरीका बता दे, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे दे। यानी देखा जाए तो लगभग 2 दिन के अंदर में सर 6,000 और 3,000 9,000 का बेनिफिट हुआ, रिटेल बेनिफिट, जो 9,000 रुपया का भी उन्होंने दे दिए कि सर इसके बदले में मेरा और प्रोडक्ट ला करके आप दे देंगे। यानी अगर किसी के पास प्रोडक्ट है, 8-10 हजार का प्रोडक्ट अगर रखते हैं, और कोई सीनियर अगर उनका 1-2 दिन से जाकर के उनको गाइड कर देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं, तो कुछ ना कुछ जब उन्हें इनकम की आदत लग जाती है सर, तो 30 दिन के बाद वो बीवीएफ अचीव करेंगे, 8-10 हजार का चेक आएगा, और यहाँ पे 9,000 का बेनिफिट 2 दिन के अंदर में उनको 9,000 का बेनिफिट मिल गया सर। तो ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट में, ओके लाइफ केयर का रिटेल में इस तरह का पावर है कि हमें चेक का इंतजार ना करना पड़े। अगर हम सिस्टम से समझ के काम अगर करना चाहेंगे सर, तो हमें पैसे की परेशानी नहीं होगी। जैसे कई सारे लीडर को थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी होती है, लीडर को होना चाहिए, लीडर को दिक्कत हो तो चलेगा, जो रिटेल कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो नया नया लोग हैं, लीडर उनको तो कम से कम आगे बढ़ाएं, उनको तो ये ग्रोथ दिलाएं सर। तो फाइनली सर मैं यही चाहूंगा कि जितने भी सारे लोग हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी अभी आएगी, ये बिजनेस है, सिस्टम है, अप डाउन होता है, अप डाउन होते रहेगा। कई बार हमारे बिजनेस में, मेरे साथ में भी हुआ कि 2500 बीवी के लिए भी हमें सोचना पड़ता था, लेकिन टाइम लगा, और धीरे धीरे बिजनेस। तो मैं इस पे चाहूंगा ब्रजेश सर कि कभी मैं ये एक सेशन चाहूंगा कि आपके माध्यम से मिले, ताकि कई सारी दिक्कत परेशानी फील्ड में होती है, और उसके लिए कई बार बिजनेस मेरा बहुत अच्छा चलने के बाद बिजनेस डाउन हो जाता है। उस सिचुएशन में अपने आप को खड़ा करना, अपने आप को एडजस्ट करना, ये बहुत जरूरी होता है। तो उसका भी समय आपसे लूंगा सर, एक बार हमें चाहिए, मौका मिलना चाहिए, ताकि मैं अपने लीडर को आगाज करा सकूं, वाकिफ करा सकूं कि इस तरह का भी सिचुएशन आपके साथ आएगा। फाइनली सर, मॉर्निंग की पाठशाला में जितने हमारे क्रांतिकारी हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ब्रजेश सर, आज संडे है, सबके लिए आज का दिन कीमती है, तो मैं चाहूंगा आगे इसको सर आप मॉर्निंग की पाठशाला को सर। चलिए, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश वर्ड थे, बहुत सारे लोग कम पढ़े लिखे हमारे साथ हैं, भाई बंधु हैं, लेकिन पढ़े लिखे का कोई मतलब नहीं है। बड़ी सारी चीजें होती हैं जो रट्टा मार लेते हैं हम लोग। आपको ये जानना पड़ेगा ओरैक वैल्यू क्या होता है। कुछ नहीं होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट को नापने का एक तरीका है। एंटीऑक्सीडेंट कितना है, आपके दवा में कितनी mg है, उसी तरीके से एंटीऑक्सीडेंट को मेजर करते हैं ओरैक वैल्यू में। ओरैक का फुल डेफिनेशन आपको याद रखना है, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। 2 बार 3 बार 4 बार आप पढ़ेंगे, इस वीडियो को देखेंगे। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, आपके एजिंग प्रोसेस को रोक देगा, आपको हमेशा जवान रखेगा, एनर्जी रखेगा। और कहीं की हार्ट, किडनी, लीवर के सेल डैमेज हुए हैं, वहां टॉक्सिन जमा हुआ है, उस टॉक्सिन को भी खत्म करने का काम करता है एंटीऑक्सीडेंट। इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए।